मेरे अल्लाह ने आपकी बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स रखे हुए हैं, जिसमें एक रेड है, एक येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, उसके बाद फिर ब्लू आपकी ब्लू है, उसके बाद इंडिगो है, फिर पर्पल है। तो ये 7 होते हैं। पहला जो रेड होता है वो इसलिए होता है कि ये आपकी मैनेजमेंट बनाता है। फिर उससे ऊपर जिसको हम सैक्रल कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए। अच्छा, ऑरेंज के बाद जो एक आता है येलो, ठीक है, उसको सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। सोलर प्लेक्सिस अगर कम हो तो आपके फाइनेंस कम हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में तो नॉर्मली लोग एक ही चीज़ पूछते हैं नॉर्मली कि फाइनेंस कैसे ठीक हो। ग्रीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन आपको मोहब्बत करना सिखाता है। लोग आपसे मोहब्बत ग्रीन की वजह से करते हैं। जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं बचपन के, उनको रिमूव करता है आपकी ज़िंदगी से। टूवर्ड्स ब्लू। जी सर। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपका थ्रोट है, जो आप बात करते हैं वो लोग सुनते हैं। अगर किसी माँ का थ्रोट चक्रा बंद है तो अपने बच्चों पे जितना जोर लगा ले उसकी बात नहीं सुनते। उसके बाद फिर हम इंडिगो पे आते हैं, जो आपका ठीक है। ये थर्ड आई है जुगन। ये अगर आपकी पर्पल और इंडिगो एक जैसे नहीं है? नहीं, इंडिगो थोड़ा सा डार्क है, जामनी कलर कह लें उसको आप, ठीक है। बैंगनी कह लें या जामनी कह लें। एंड पर्पल क्या करता है? पर्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। पर्पल है? आपका जी 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 पर्पल द मोस्ट, क्योंकि ये आपका और अल्लाह का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। पहले इनको बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑरा होता क्या है। जो हमारे नए बहन भाई हैं, आपकी जिस तरह आपका मोबाइल चार्ज किए बगैर नहीं चलता, जिस तरह टेलीविज़न की स्विच लगाना पड़ता है, इस तरह मेरे अल्लाह ने आपकी बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स रखे हुए हैं, जिसमें एक रेड है, एक येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, उसके बाद फिर आपकी ब्लू है, उसके बाद इंडिगो है, फिर पर्पल है। ये तमाम बेसिकली द रेनबो। रेनबो, यस, दैट्स यू कैन कॉल इट इन अ वेरी इजी वे। तो सर फिर एक एक करके उन पे बात ना करें, हर जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ है और क्या है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वन बाय वन बात करते हैं। हम शुरू करते हैं रूट चक्र से। रूट चक्र आपका, ये चक्र लोग पहले ये समझते थे कोई हिंदू मिथोलॉजी है। नॉट एट ऑल। अच्छा, इसको ची कह सकते हैं आप, इसको चक्रा कह सकते हैं आप, इसको एनर्जी पॉइंट कह सकते हैं। तो ये 7 होते हैं। पहला जो रेड होता है वो इसलिए होता है कि ये आपकी मैनेजमेंट बनाता है। आपके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है कि आप चीज़ों को करना, आपकी प्रोग्रामिंग है ये बेसिकली। तो वो उसको हम रेड कहते हैं। फिर उससे ऊपर जिसको हम सैक्रल कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए, क्योंकि अगर किसी की सैक्रल एनर्जी ऑरेंज कम हो जाए तो उसकी ज़िंदगी से फेमिनिन एनर्जी ख़त्म हो जाती है। चाहे वो जितने अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छी तैयार हो, अच्छी तरह बात करें, मगर अगर उनकी फेमिनिन एनर्जी कम है ना तो लोग उनकी एक्सेप्टनेस ख़त्म कर देते हैं। लोग क्या, पेट भी ख़त्म कर देते हैं। फिर पेट क्या, ये जो आपके बेजान एस्पेक्ट हैं ये सब एनर्जी से बने। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अगर कोई बंदा एक मेज़ खींचता तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती, मगर वही बंदा अगर वो उस मेज़ को खींचता है तो उसमें से एक बड़ी भयानक सी आवाज़ आती है, क्योंकि आपकी कभी कभी एनर्जी दूसरी एनर्जी को अलाउ नहीं करती। और सर यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो व्यूअर्स, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो प्लीज़ करेक्ट मी सर, कि आपका और ऑरा और एनर्जी हर जानदार चीज़ का है, पौधों का भी, चरिंद परिंद का भी, जानवरों का भी। कभी नोटिस किया है कि आप एक जानवर घर में लेके आते हैं, सडनली आपके घर में सबका मूड पॉजिटिव हो जाता है और सबकी एनर्जी बदल जाती है। और कभी आप ऐसा जानवर घर में लेके आते हैं, उसका अगर ऑरा नेगेटिव है तो सारे इर्द गिर्द वालों में फूट पड़नी शुरू हो जाती है। बिल्ली, कैट क्या करती है कि जब वो पर्प करती है तो आपके ऑरा को ही क्लीन कर रही होती है बेसिकली। बिल्ली के अंदर ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। सारे जानवर में अल्लाह ताला ने इसलिए हमारे डॉग कैट्स कि वो आपके साथ सस्टेन कर लेते हैं। अच्छा, ऑरेंज के बाद जो एक आता है येलो, ठीक है, उसको सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। सोलर प्लेक्सिस अगर कम हो तो आपके फाइनेंस कम हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में तो नॉर्मली लोग एक ही चीज़ पूछते हैं नॉर्मली कि फाइनेंस कैसे ठीक होते हैं। हमारे ख्वाहिशों के जो कुएँ हैं ना वो हमने अपने कद से ज़्यादा कर दिए। हमने आपकी तवज्जो से मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि कोई भी ऑरा हीलिंग, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम, कोई भी फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, ये सब जुड़े हुए हैं आपके ब्रेन के साथ। और आपका ब्रेन अगर लो फ्रिक्वेंसी पर रहेगा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन लो होना शुरू हो जाएगी, तो ये जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, जितनी रिजेक्शंस हैं, ये सब लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ है। और हाई फ्रिक्वेंसी पे आपको क्या लेके जाती है? ग्रेटिट्यूड। आप जैसे जैसे मेरे अल्लाह ताला के, और उसके साथ सब्र, क्योंकि सब्र शुक्र इसीलिए एक ही वर्ड ऑलमोस्ट बना के लोग प्रेजेंट करते हैं। देखिए, सब्र का मतलब होता है कि जो आपके पास है उसका एंजॉय करें, जो नहीं है उसका दुख अल्लाह को देना है। वो बेचैनी पूरी अल्लाह के हवाले करनी है, उसको तवक्कल में लेके आएंगे।
اس کے بعد آپ ایک کھڑکی کھولیں گے کہ اللہ شکر ہے میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. آپ کی فریکوینسی اتنی جو کہ ہائی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ جو چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں بھی ہوتی وہ بھی آپ کی طرح، آپ کی باڈی میگنیٹ ہے. جیسے کہ ہم ارلیئر بات کر رہے تھے جاز بھائی کہ وہ ایک کتاب آئی تھی دا سیکرٹ، جی اس سے پہلے آپ اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائے تو الکیمسٹ جو جی، لکھی تھی الکیمسٹ، خلیل جی، جبران بالکل، نے. بالکل صحیح. اب اس میں کیا بات بار بار کہی گئی ہے کہ بھئی آپ جو دنیا میں بھیجیں گے وہی آپ کے پاس واپس آئے گا، ایگزیکٹلی. رائٹ. سیکرٹ نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ اس کو امیجن کریں گے تو آپ اس کو مینیفیسٹ کر لیں گے. لیکن یہ چیزیں تو بعد میں آئی ہیں، اورا کی بات تو عرصہ ازل سے چلتی آ رہی ہے. 8,000 سال سے کام ہو رہا ہے. اورا پہ کام ہو رہا ہے، گریک میں نے کام کیا، انڈینز نے بڑا اچھا کام کیا اس کے اوپر. جس کی وجہ سے ہندوؤں کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، جبکہ اٹس another form of research. ریسرچ وہ سب انہوں نے نے کیا. زیادہ کام کر لیا، مختلف نہیں باتیں. ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا. ہمارے جو صوفیاء حضرات ہیں انہوں نے بہت کام کیا اورا کے اوپر. آپ نے پرانے زمانے عظیمی صاحب نے بہت اچھا کام کیا اس پہ، بہت اچھا کام کیا اس پہ. مگر اس کے بعد چیزیں رک گئی ہیں پھر، کیونکہ ہمارے لیے تو میرے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی پیدا کر دی. ایک بچہ آتا وہ اپنے کرلین کیمرے سے تصویر اتارتا، مجھے دکھاتا ہے کہ سر یہ میرا کیمرہ. اچھا بائی دا وے مجھے اورا نظر آتا مجھے اورا نظر آتا بھی میں اس کو بڑا. اسی لیے تو ہم نے کہا کہ اورا ہیلر، کیونکہ آپ لوگوں کے اوراز کو دیکھیں ویورز. دماغ کا ایشو ہوتا ہے آپ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، جسم کا مسئلہ ہوتا ہے آپ ایک میڈیکل مطلب ایلوپیتھک ڈاکٹر یا ہومیوپیتھ یا حکیم جو بھی آپ کا ایریا یا نیچروپیتھ آپ جاتے ہیں. جب آپ کا اورا بگڑے گا یا اورا کے آوے کے تاوے نہیں رہیں گے تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اورا ہیلر کے پاس جائیں گے یا پھر گولیاں پھکیں گے تاکہ آپ رات کو سکون سے سو کر. آپ یہ موبائل ابھی آپ بات کر رہے تھے اس پہ، آپ نے اس کی ایگزسٹنس کو فیل کیا تو یہ خراب ہوگا تو مکینک کے پاس لے کے جائیں گے نا. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ موبائل ایگزسٹ کرتا ہے تو مکینک کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں ہم سب ایک دوسرے کو آسانیاں کرنے کے لیے پیدا کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی آواز اس لیے دی، آپ کو اتنی سمجھ اس لیے دی کہ آپ اپنا رول پلے کر سکیں یونیورس میں. تو ہم سب اپنی اپنی نوکریوں پہ ہیں، بس صرف میرے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنی نوکری جو دی ہے وہ کتنی اچھی کی ہے آپ نے. بھیا واپس آتے ہیں، ہم نے یلو تک پہنچے تھے. گرین جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. گرین آپ کو محبت کرنا سکھاتا ہے. لوگ آپ سے محبت گرین کی وجہ سے کرتے ہیں. جو آپ کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بچپن کے ان کو ریموو کرتا ہے آپ کی زندگی سے. آپ کو فرق بتاتا ہے کہ ہم بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں یہ میرا پاسٹ میں یہ ہوا تھا، میرے پاس میں یہ کسی نے اچھا نہیں کیا میرے پاسٹ میں. تو جو چیز آپ یاد کرتے ہیں وہ پاسٹ کیسے ہوگی؟ اس پہ ہم نے لیبل لگایا ہوا پاسٹ کا اور اس کا اپنے پاس رکھا ہوا تاکہ ہم اس دکھ کو بار بار لینے جائیں. تو گرین آپ کو رحم دلی سکھاتا، اخوت سکھاتا، مساوات سکھاتا، آپ کو لوگوں کو ایکسیپٹنس سکھاتا. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ کلر. یعنی کہ جس کو ڈپریشن ہے، کیونکہ جیسے کہ سر نے کہا جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں تو اکثر ماہر نفسیات سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے جو ماضی میں رہتا ہے وہ ڈپریشن سے سفر کرتا ہے، اور جو بندہ کل کے ٹینشن میں اور ڈر میں رہتا ہے اس کو انگزائٹی ہوتی ہے. تو ڈپریشن یعنی کہ اس بات سے ایٹ لیسٹ اتنا انڈرسٹینڈ ہم نے کیا کہ گرین آپ کو تھوڑا سا ڈپریشن سے تھوڑا نہیں پورا نکالے گا. میری ایک بات بتائیں، آپ 2 منٹ کے لیے ازیوم کر لیں کہ آپ اس ملک کی پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، ازیوم کر لیں، یا آپ کوئی بھی، اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. تو کیا اس ملک کی کوئی بھی ایسی پریشانی ہوگی جو میں پرائم منسٹر کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے بل کی پرابلم نہیں ہوگی، مجھے اپنے ٹکٹ کی پرابلم نہیں ہوگی، مجھے کسی کا ڈر دھونس نہیں ہوگا کیونکہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو اگر آپ اللہ کے قریب چلے جائیں اور آپ فیل کریں کہ آپ ان کے دربار، تو پھر آپ کو انزائٹی کی ہوگی. اب یہی والی بات جو میں نے ویورز آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہی تھی نا کہ گرین کو روحانی کلر، مطلب ویریس کلرز ہوتے ہیں جن کو لوگ اسپریچویلٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام میں گرین کا کلر جو ہے اس کو اکثر اسپریچویلٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. اور پاکستان کے بھی جب آپ بات کرتے ہیں، جب ہم مسلم ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو گرین آ جاتا ہے ہمارے فلیگ میں. سو ویورز ایویں نہیں لوگ کلر سلیکٹ کرتے. میں نے آپ کو کیا بات بتائی تھی شروع میں کہ برانڈنگ جب مارکیٹنگ کی ٹیم بیٹھتی ہے کہ جی ہم نے برانڈ کیسے کرنا ہے اپنی برانڈ کو، تو سب سے پہلے کلرز کی ڈیسیجن لی جاتی ہے کہ ہمارے برانڈ کلرز کیا ہوں گے. ہم نے اورا کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ارلیئر، اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اورا کیا ہے. پھر ہم نے بات کی ریڈ، اورنج، یلو اینڈ گرین کی. اب بڑھتے ہیں اعجاز احمد خان کے ساتھ جو اورا ایکسپرٹ بھی ہیں اینڈ اورا ہیلر بھی ہیں، ٹورڈز بلو. جی سر. ویری امپورٹنٹ اس لیے کہ یہ آپ کا تھروٹ ہے، جو آپ بات کرتے ہیں وہ لوگ سنتے ہیں. اگر کسی ماں کا تھروٹ چکرا بند ہے تو اپنے بچوں پہ جتنا زور لگا لے اس کی بات نہیں سنتے. اگر کسی مرد کا تھروٹ چکرا خراب ہے تو کسی کو
प्रेजेंटेशन में कन्विंस नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी में, ये जितने भी आप बड़े बड़े नाम सुनते तो हैं। क्या इसलिए ब्लू को हमेशा लड़कों से वाबस्ता किया है? जी। क्योंकि औरतों ने तो टेक्निकली अपनी आवाज को और अपने आप को ओन किया पिछले कुछ डेकेड्स में, जी वरना तो पहले women should be seen, look very pretty, लेकिन not heard. देखिए बात यह है कि मेरा तो ख्याल है कि आपकी आवाज़ में ही वो फ्रिक्वेंसी होती है जो आपको कोई बंदा, आपकी सबसे पहले आपकी जो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी पहुंचती है किसी इंसान तक, तो आपका अंदर के तमाम एहसासात ये सेलेक्ट करते हैं कि ये मुझे ये आवाज़ मीठी लगी या मुझे बुरी लगी है। वही आवाज़ किसी और को बुरी लगेगी, उसकी आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन है। तो अगर आपका ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे तारिक जमील साहब का है, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब का है, बड़े और बड़े नाम मैं लूँगा, बड़े सियासतदानों का खुला होता है जो वो बात करते हैं। या वसीम एंकर्स में देखें, वसीम बादामी को देखें, फहद मुस्तफ़ा को देखें, इट्स देयर वॉइस, जी जी जिस तरह वो अपने आप को इमोट करते हैं। इमोट करते हैं, तो ये बहुत खुला होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम इंडिगो पे आते हैं जो आपका, ठीक है। ये थर्ड आई है जुगन, ये अगर आपकी पर्पल और इंडिगो एक जैसे नहीं है? नहीं, इंडिगो थोड़ा सा डार्क है, जामनी कलर कह लें उसको आप, ठीक है, बैंगनी कह लें या जामनी कह लें। ठीक अच्छा, ये आपकी थर्ड आई है। अगर आपकी थर्ड आई खुल जाए तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इंसानों को कि मैंने इस इंसान के साथ इस लेवल तक जाना है, इस इंसान को ये करना है, और ये जो इंसान है ना, ये तो बड़ा, ये ठीक है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारी जो नफ्स की टाइप्स हैं या जो पर्सनालिटी टाइप्स हैं या हमारे जो इंट्यूशन आपकी चीज़ों के बारे में, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, ये सब आपकी थर्ड आई करती है। एंड पर्पल क्या करता है? पर्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। पर्पल है? आपका, जी 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 जी, पर्पल द मोस्ट, क्योंकि ये आपका और अल्लाह का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, आपका क्राउन है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वसवसे कम हो जाते हैं, कम आते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो आपको हर चीज़ में आपको अल्लाह ताला की रज़ा नज़र आती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपके अंदर इतनी खूबसूरत एक डी कोडिंग शुरू हो जाती है कि जिसको हम अल्हाम कहते हैं। फिर आप डायरेक्ट, आपको जो अच्छी सोच आएगी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। बट हाउ इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो जो वाहिद एरिया उसका जो नरम या अनडेवलप्ड होता है वो तालू का होता है, और जैसे आप बड़े होते हो तो आपका तालू डेवलप होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, बच्चे के कान में अजान देते हैं, कनेक्शन बनाते हैं आप। क्रिश्चियनिटी में देखें तो जल्द ही फ्यू मंथ्स के बाद ही आप बच्चे को बैप्टाइज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सो हर तरफ से आपकी, जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो आपकी सबसे पहले लोगों की कोशिश, तालीम शालीम किसी से पहले आपकी कोशिश ये होती है कि उसको स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ कनेक्ट किया जाए। देखिए, हमारे बड़े व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनका हो सकता है कोई नुक्ता नज़र अलग हो, मज़हब अलग हो, उनकी मंशूर अलग हो, उनकी रियलिटीज़ अलग हो, उनकी हम सब अलग अलग होते हैं। मगर ये वाहिद ऐसी चीज़ है, कनेक्शन टू डिवाइन, कि ये जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, आपके अंदर सही और गलत की जो लकीर है ये बड़ी वाज़ेह हो जाती है। आपको ये पता हो जाता है। आपको हमारी अक्सर जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर की, हमारी प्रॉब्लम जो है ना हाँ कहने से नहीं आती, हमारी जो असल प्रॉब्लम है वो ना कहने से आती है। तो अगर आप उस पैटर्न पे चले गए और आपका क्राउन खुल गया और तो आप चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह हैंडल करना शुरू कर दें।